नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट के बारे में पढ़ा। आज की इस वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि क्या क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टेस्ट था, कल भी मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में हम इससे रिलेटेड करने वाले हैं ताकि ये जो टॉपिक है आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर लिख देता हूं, बोर्ड पर लिख देता हूं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दर्शाना है दोस्तों सो दैट द फॉलोइंग सीरीज इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूरा इस क्लास को देखिएगा तभी ये चीज समझ में आएगी, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपके लिए ला रहा हूं। इफ P ग्रेटर देन 2 एंड डाइवर्जेंट इफ P लेस देन इक्वल टू, क्या कहता है कि आपको दर्शाना है कि जो नीचे सीरीज दी गई है अभी मैं लिखने वाला हूं, इज कन्वर्जेंट इफ P ग्रेटर देन 2। अगर P की वैल्यू 2 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट है, अगर P की 2 से छोटी या उसके इक्वल है तो वह क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो चलिए सीरीज लिखता हूं मैं इंपॉर्टेंट। देखिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस सीरीज को समझने में, लेकिन मैं आपको अच्छे तरीके से इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या चीजें कहां से आई हैं। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे हम ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जल्दबाजी करने में चीज़ें गलत हो जाती हैं और ऐसे ही ये आगे आगे चलता जाएगा। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, एक इससे पहले आप एक चीज़ समझिए, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पढ़ा था कि कोई सीरीज में जो एसएन होता है, एसएन योग होता है, लेकिन एसएन का अनुक्रम आपने क्या पढ़ा था, ऐसे ही तो पढ़ा था कि S1 बराबर आपके पास U1 था, S2 बराबर, देखिए साथ में स्टेप चलेंगे तो U1 प्लस U2 था। तो ऐसे ही यहां पर देखिए 1/2 चल रहा है और यहां पर U1, यहां पर भी 1/2 चल रहा है। तो ये चीजें साथ साथ चलती जाएंगी और ऐसे आगे आगे और भी ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो आपको इन चीजों को ध्यान में नहीं रखना है जो चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन जो आगे चीजें जुड़ रही हैं उनको ध्यान में रखना है। पहले 1/2 जुड़ा, फिर 3/4 जुड़ा, फिर 5/6 जुड़ा, ऐसे आगे 7/7 आगे जो जुड़ेगा 8 जुड़ेगा। इस प्रकार जो चीजें जुड़ रही हैं आपको ये देखना है। बाकी ये पद आपको नेगलेक्ट कर देने हैं तो आपकी सीरीज क्या बन जाएगी, ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइंड कर ले, पीछे कर ले इस वीडियो को और दोबारा इस चीज को समझ लें। देखिए तो आपकी जो U1 जो सीरीज है वो आपके पास क्या बनेगी, 1 3 5 इस प्रकार करके आगे कहां तक जाएगी। देखिए ये किस प्रकार से वैल्यू आ रही है, 2 1 -3 के रूप में, और P सबके पावर है ऊपर, तो यहां पर भी आप पावर लगा सकते हैं। और नीचे देखिए दोस्तों, नीचे ये देखिए 2 के रूप में, 4 6 इस प्रकार करके आगे देखिए ये किस रूप में आ रही है, यहां पर 2 -2 के रूप में ना, 2 -2 के रूप में, और यहां पर भी इसकी पावर कितनी है, P है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इतना चीज आपको अभी तक जितना क्लियर किया है वो आपको समझ में आ गया होगा। U1 निकाल लिया। अब सबसे पहले आपको टेस्ट लगाना होता है कि लिमिट U1 अन से इन्फिनिटिव आप करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो आपकी ये वैल्यू अभिसारी होगी, अन्यथा अपसारी होगी। लेकिन देखिए यहां पर वैल्यू 0 नहीं आएगी, P के रूप में आएगी। यहां से 2 1 आपने कॉमन निकाला, 2 1 कॉमन निकाला, तो ये पार्ट तो कैंसिल हो गया। लेकिन क्या आपको यहां पर 0 के रूप में वैल्यू मिली, नहीं मिली। तो यहां से ये टेस्ट तो आपका पहले ही फेल हो गया है। अब आपको चलना होता है रेशियो टेस्ट में। रेशियो टेस्ट के लिए आपको U1 + 1 की वैल्यू निकालनी है। तो U1 + 1 की वैल्यू यहां पर रखेंगे। देखिए 2 1 n + 2 रखेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 2 1 -1 और नीचे बचेगा 2 1। और आप U1 अपॉन U1 + 1 की वैल्यू रेशियो टेस्ट के लिए आप ऐसे ही निकालते हैं। तो दोस्तों ये जो U1 वाला पार्ट है ये पार्ट तो 1 हो जाएगा क्योंकि हमने लिमिट लगा चुके हैं। तो यहां पर जो U1 को ऊपर लिखेंगे वो ही पार्ट बचेगा। U1 क्या था, 2 1
और 2n माइनस 1 की पावर p। अब रेशियो टेस्ट आपको पता है कि लिमिट u1 अपॉन u1 प्लस 1 लगाएंगे n से इंफिनिटी की ओर, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, यहां से 2n आप कॉमन निकाल लीजिए, तो 2n से 2n कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2n की पावर p। अगर आप n से इंफिनिटी यहां पर लिमिट लगाएंगे तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया, तो रिजल्ट आपके पास आया 1 ही तो रिजल्ट आएगा, 1 की पावर p कितनी बात है, तो 1 आ गया, तो अल बराबर 1 आ गया, तो ये टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। आपको ऐसे करके दर्शाने हैं, टेस्ट फेल हुआ है तो फिर आपको आगे बढ़ना है, एक स्पेशल वीडियो भी आपके लिए लाऊंगा। तो अल बराबर 1 पर टेस्ट फेल हो गया, अब आपको बढ़ना है राबे टेस्ट पर। पहला टेस्ट फेल हो गया आपका ये टेस्ट, अब आपको जाना है राबे टेस्ट पर। स्क्रीनशॉट आपने मेरे ख्याल से साथ में ले लिया होगा, अन्यथा ले लीजिएगा, कोई बात नहीं। वीडियो को पॉज करके दोबारा थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब ये टेस्ट फेल हो गया, अब आपको जाना है राबे टेस्ट पर। ये भी बड़ा ही सिंपल है। राबे टेस्ट में आपको क्या करना था कि n u1 अपॉन u1 प्लस 1 माइनस 1 ये करना था, लिमिट लगानी है, ये लीजिए लिमिट n से इंफिनिटी, ये वाला पार्ट लाना है। तो n तो ये रहा, u1 अपॉन u1 प्लस 1 की वैल्यू आपके पास ये रही, यही वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो यहां पर लगाइए 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2n और माइनस 1। अब देखिए कैसे सोल्व हम करते हैं, पावर इसकी p है दोस्तों, p के रूप में ये पावरें चल रही हैं, ठीक है, ये पावर p है, ठीक है। अब देखिए n ये वाला पार्ट इधर जाएगा, 1 माइनस क्या हो गया आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 2n की पावर p, और नीचे भी आपके पास 1 माइनस 1 अपॉन 2n की पावर p। इतना रिजल्ट मिला, और अब लिमिट यहां पर लगानी है, लिमिट n से इंफिनिटी की ओर। अब देखिए जो वैल्यूज आपको मिलेंगी, क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली है। यहां पर देखिए दोस्तों, इस चीज को आप बाहर निकालेंगे तो 1 से तो इसकी पावर यहां पर लगा दीजिए, p पावर आपने यहां पर लगा दी 2n की पावर p, तो 1 से तो 1 आपका कैंसिल हो गया, 1 से तो आपका 1 कैंसिल हो गया, तो यहां पर जो वैल्यूज आपकी मिलेंगी, अब देखिए n की अंदर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, n की मल्टीप्लाई अंदर करा रहे हैं, तो इससे n से n ये कैंसिल होगा क्योंकि ये माइनस बचा था, तो यहां पर n आएगा, n अपॉन 2n की पावर p है, तो इससे तो ये पार्ट कैंसिल हो गया। आपको देखिए कैलकुलेशन पर नहीं जाना है, आपको जो चीजें देखनी है कि क्या निकल सकता है। यहां पर आप लिमिट लगाएंगे तो ये वैल्यू 1 होगी, और यहां पर आपने लिमिट लगाई है तो आपको रिजल्ट मिला है p अपॉन 2 का। ये देखिए थोड़ा सा आप लिखना चाहेंगे मेरे ख्याल से, तो आपके लिए थोड़ा सा मैं सब बना देता हूं इस चीज को। तो p/2 वैल्यू बनी है आपके पास, देखिए p/2 आपके पास वैल्यू बची है। कैसे बची है दोस्तों, n की आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो, सॉरी दोस्तों, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां से जो वैल्यू n से n कैंसिल हो गया और p/2 बच गया। अब देखिए सारा जो खेल है वो p पर वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर ये p/2 की वैल्यू ग्रेटर देन किससे 1 से बड़ी हो, यानी p ग्रेटर देन 2 हो, तो ये तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और अगर ये p की वैल्यू 2 से छोटी हो तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो एक चीज तो ये होगी, अब इसमें स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, तो हम रेशियो टेस्ट से इसको करने वाले हैं। तो देखिए तब तक आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, जो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट है, तो ये टेस्ट भी नहीं बता पाया कि क्या होगा, तो डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट से हम पढ़ने वाले हैं। अब ऐसे टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें देखते जाना है और चीजें क्लियर करते जाना है। तो ऐसे आपको टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो देखिए
यहां पर आपको दी है डी मॉर्गन बर्टन टेस्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है un अपॉन u1 प्लस 1 माइनस 1, यहां पर n है माइनस फिर 1 है, और यहां पर देखिए दोस्तों log n, यही तो होता है, और ये फिर और ब्रैकेट में। तो ऐसी चीजें हम चलनी है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालते हैं इतने पार्ट की, और यहां पर p बराबर 2 हम लेकर चलेंगे, जो ऊपर पावर है यहां पर ये p की 2 लेकर चलेंगे। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा n, ये 2n की पावर 2 है तो स्क्वायर खोल लीजिए 4n स्क्वायर, डायरेक्ट हम करते हैं दोस्तों। इसे ओपन करेंगे तो आपके पास 4n स्क्वायर यहां पर भी आएगा, और यहां पर प्लस 1 और माइनस की 4n और माइनस 1 आपको घटाना है। एक बार हम इतना ही पार्ट सोल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो यहां पर क्या रिजल्ट आपको मिलेगा 4n, ये एलसीएम गया 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस का यहां पर माइनस फिर 1 हो गया और प्लस का 4n, और नीचे दोस्तों क्या बचा है आपके पास 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4n। तो इस वाले पार्ट से तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 4n स्क्वायर माइनस n अपॉन में 4n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस का 1, ये वैल्यू आई है आपके पास इस तरह पार्ट की। अब आपको इसमें से माइनस 1 और करना है, क्योंकि फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है और चीजें करनी है। अब देखिए तो फॉर्मूला है n u1 अपॉन u1 प्लस 1 माइनस 1 और फिर माइनस 1 आपको करना है। तो ऐसा इतने पार्ट तो हम निकाल चुके हैं, इसमें से माइनस 1 ही आपको करना है। जैसे माइनस 1 करेंगे तो डायरेक्ट आप इसको लिखे ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट हम करें। 4n माइनस 1 और नीचे आपका एलसीएम है 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। यहां से देखिए ये वाला पार्ट फिर कैंसिल हो गया, तो नीचे इस पार्ट की वैल्यू u1 अपॉन u1 प्लस 1 की माइनस 1 की वैल्यू आपके पास क्या बनी 3n माइनस 1 अपॉन में 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1, यही वैल्यू तो बनेगी। अब यहां पर आप डायरेक्ट लगा दें लोग की, डायरेक्ट। अब देखिए लोग जो फॉर्मूला होता है उसमें लोग भी है, तो लोग लगा दें। लोग n आप लगाएंगे, जैसे ही आप लगाएंगे तो n u1 प्लस 1 माइनस 1 और यहां पर माइनस 1 लोग आपने लगाया है इसमें, तो 3n माइनस 1 अपॉन में 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1 लोग n। अब आपको लिमिट लगानी है, लिमिट लगाएं। जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे n से इन्फिनिटी की ओर, तो यहां से n कॉमन निकालेंगे, 3n आप बाहर निकाल सकते हैं। जितनी भी चीजें आपको बाहर मिल रही हैं सोल्व करने के लिए, या आप यहां पर n बाहर निकालेंगे दोस्तों, n बाहर निकाल सकते हैं आप यहां पर, या 3n स्क्वायर होगा। 1 मिनट क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं दोस्तों मैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, फिर जो सारी हमारी मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। नहीं है दोस्तों, सही है, चीजें हम अब तक करते आ रहे हैं वो सारी चीजें सही है। अब यहां से आपको n बाहर निकालना है, क्योंकि आपको 1 अपॉन n के रूप में चीजें करनी होती हैं। तो यहां से जैसे ही आप n बाहर निकालेंगे तो 3 माइनस 1 अपॉन n, यहां से आप n स्क्वायर बाहर निकालेंगे, n स्क्वायर बाहर निकाला तो 4 माइनस 4 अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब देखिए एक n से तो एक n कैंसिल हो गया, और यहां पर लोग n आपके इंटू में है ही। अब देखिए लिमिट लगानी है n से इन्फिनिटी की, और रिजल्ट आपका आने वाला है दोस्तों 3 माइनस 1 बाई n और 4 माइनस 4 बाई n प्लस 1n स्क्वायर, और लोग n के अपॉन में ये वाला n आपके आ जाएगा। अब देखिए लिमिट लगाएंगे, ये वाला पार्ट क्या हो गया 0, ये इतना पार्ट भी क्या हो गया 0, और ये वाला पार्ट भी क्या हो गया आपका 0। देखिए n इन्फिनिटी लगाएंगे तो टोटल ये तो गुणा में है, तो ये सारा पार्ट ही आपका 0 हो गया, सारा पार्ट ही आपका 0 हो गया। यानी p बराबर 2 पर आपका सारा पार्ट 0 हो गया। जो अल से लेस देन 1 है, अल से लेस देन 1 है 0, तो ये p बराबर 2 पर या p बराबर 2 या उससे छोटे वैल्यू पर ये डाइवर्जेंट होगा, यही आपको प्रूफ करना था। और फिर ये p बराबर 2 या छोटे पर है तो p ग्रेटर देन 2 पर क्या है दोस्तों, ये कन्वर्जेंट है। ये चीज आपको प्रूफ करनी थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और हमने कर दिया इसे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सारे और आपको इस तरह से ही सॉल्यूशन करना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ इन वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं इस तरह के और नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।